तो आज हम करने वाले हैं अपना ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 माई बॉडी। तो हमने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था बॉडी के बारे में। अब हम इसमें डिटेल में जानेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। Our body is the most wonderful creation is the world. It is made up of many parts. Each body parts has a different name. जैसे our body is the most wonderful creation, मतलब जो हमारी बॉडी है ना वो सबसे अच्छी चीज बनी हुई है इस दुनिया में। हमारी शरीर इस दुनिया में सबसे अच्छा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में। Each body parts has a different names, उन सबके different नाम है। So हम जानेंगे। So do you remember the part of our body which we have already learned? हमारी बॉडी में कितने पार्ट है ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। So अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। यस मैम। हम इंटरनल एक्सटर्नल बोन्स एंड मसल्स एंड ग्रोइंग अप, इसका मतलब है कि हम जानेंगे अंदर की बॉडी पार्ट्स, बाहर सॉरी अंदर के ऑर्गन्स, मतलब अंदर की चीजें, बाहर की चीजें, हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स और हमारा जो हम बढ़ते हैं यानी ग्रो होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है जिसमें ये बॉडी पार्ट्स हैं और ये ऐसे कर रखा है। तो आपको ये 12 नंबर है, तो यहाँ पर ये 12 नंबर है, तो आपको 12 नंबर पे लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। यस मैम। ये आपका होमवर्क है। ओके ओके मैम। गुड। अब इसके आगे हम जानेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स आई डोंट नो मैम। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं बाहर के ऑर्गन्स। ओह यस मैम। बाहर के अब हम उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके अब हम जानेंगे all these organs that we, मतलब हम इसके बारे में अब जानेंगे। Labored now, यहाँ पे we labored now are present on the outer part of our body, so they are called external organs. ओके ये जो भी जितना भी नाम अभी हमने देखा है, जितना हमने जाना है, ये सारे हमारे बाहर के अंग के नाम है, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। यस मैम। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है? बाहर के। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो मुझे बताओगे कोई कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? मैम अंदर के बॉडी पार्ट। या राइट। ओके अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप आप रीड करो। There are also some organs present inside our body. They are hidden inside our body. We cannot see them, but they work all the time. They work all the time. They work all the time. These
these these organs ओ सॉरी ये देयर है गुरुबा, ये देयर है। okay ma'am, their organs are called इंटरनल ऑर्गन्स, internal organs. ऑर्गन्स या ओके, इसमें इन्होंने बता रखा है मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें बताया है कि हमारी शरीर के अंदर कुछ अंग भी मौजूद होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मतलब अंदर होते हैं, ठीक है। दे आर हिडन, यानी वो छुपे होते हैं। इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वो छुपे होते हैं। वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दैम, हम उसे देख नहीं सकते। बट दे वर्क, ये देखो यहाँ है, दे वर्क ऑल द टाइम, पर वो पूरे टाइम काम करते हैं। दीज ऑर्गन्स, यानी इनको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। या अब देखो, जैसे इन्होंने पूछा है लाइक जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स। लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं ना। Yes ma'am. फेफड़े आप समझते हो? Yes ma'am. Yes. ओके, उसके आगे है एंड स्टमक, हमारा पेट का ऐसे 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 रहता है, फिर ऐसे पोटी निकलती है। तो आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दीज कैरी आउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को यही कैरी करते हैं, यही संभालते हैं, जो हमारे ये अंदर के हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ठीक है। Yes ma'am. Yes. ठीक है, हम इसके आगे करेंगे। ओके Yes ma'am. अब हम डिटेल में जानेंगे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, यानी अंदर के ऑर्गन्स के बारे में। पहले हम जानेंगे किसके बारे में? Brain. Yeah, the brain is located inside our body. It helps us to think. It controls all our sense organs and our thoughts. इसका मतलब है जो हमारा ब्रेन है ना, वो ये रहा, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये हेल्प करता है हमें सोचने में, ये कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी को, पूरे थॉट को। जैसे कि मैं नेगेटिव थॉट सोच रही हूँ, तो मेरा माइंड को पता चल गया मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मुझे और भी नेगेटिव देता है, ठीक है। Yes ma'am. तो ब्रेन का पता चल गया। Yes ma'am. Yes. अब हम जानेंगे किसके बारे में? Heart. Heart. या हार्ट के बारे में। द हार्ट लेज on the left side of the chest. It's pump blood to the whole body. इसका मतलब है जो हमारा हार्ट है, ये क्या करता है, ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, चेस्ट के, हमारे सीने के लेफ्ट साइड में होता है। एंड इट पंप, ये धक्का देता है हमारे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। हार्ट जो है वो सबसे मेन पार्ट है फॉर ह्यूमन बॉडी। यही है ह्यूमन बॉडी, क्या जितने भी जानवर हैं उन सबका हार्ट है जो ब्लड पूरी बॉडी में देता है। Yes. अब हम क्या करने वाले हैं? लंग्स। क्या करने वाले हैं? Lungs. Lungs. लंग्स। या देयर आर 2 लंग्स लोकेट इन द चेस्ट। ये ऐसे दो होते हैं हमारे लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े भी कहते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। लंग्स कितने होते हैं? 2. या 2, और वो हमारे चेस्ट में होती है, और ये हमें हेल्प करती है सांस लेने में।
और अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ट कहाँ होता है, तो आप बोलोगे हार्ट होता है चेस्ट लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, और ये मतलब धक्का देता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टमक। स्टमक, या स्टमक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुरु का रीड करो। The food that we सोलो 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 swallow goes to the stomach. The food is breaking into tiny. ओके, द फूड दैट वी स्लोलो गोज टू द स्टमक। इसका मतलब क्या है? हम जो भोजन मतलब निगलते यानी खाते हैं, वे मतलब वो हम पेट में जाता है, ये तो सभी को पता है। यस मैम। अब इसके आगे हम करेंगे ओके, द फूड इज ब्रोकन इनटू टाइनी पीसेस इन द स्टमक। मतलब कि जो भी फूड यानी पेट में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समझ में आया ये? यस मैम। ओके, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। या इसे पचाना कहते हैं। हिंदी या उर्दू में शायद खाना पचने को बोलते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो उसको पचाना बोलते हैं, ठीक है? यानी Yes, इंग्लिश में ma'am. आप बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे दोबारा से। अब हम करेंगे बोन्स एंड मसल्स। क्या करेंगे हम? बोन्स एंड मसल। हाँ, मैं यहाँ पर ना थोड़ा आप लोगों का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि ऐसे दुनिया में बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी नहीं बढ़ती है ना? यस मैम। तो उनका ना बोन्स यानी उनकी हड्डियां नहीं बढ़ती है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारे शरीर मतलब जो हमारी शरीर है, हमारी हमारी जो बॉडी है वो हड्डियों यानी बोन्स और मसल्स से बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर Yes, देखो सेंटेंस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अब यहाँ नीचे देखो क्या लिखा है, बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। अब इसमें देखो क्या बता रखा है, बोन्स होता है वो प्रोवाइड कर मतलब वो प्रोवाइड शेप, हमें शेप देता है हमारी बॉडी को। अब हम कहते हैं कि कोई लड़की है वो कितनी सुंदर है, उसका बॉडी कितना सुंदर है, ठीक है? कोई लड़का है या कोई दूसरी लड़की है जो बहुत छोटी है या बहुत लंबी है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होती हैं, है ना? यस मैम। यस। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो बोन्स होती है वो हमें अच्छा शेप देती है हमारी बॉडी को, एंड मसल्स भी हमारी बॉडी को एक अच्छा शेप देता है। मसल्स हेल्प इन बॉडी, मसल्स हेल्प करता है हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में, और हड्डियां भी हेल्प करती हैं क्या करने में? मूवमेंट, यानी हाथ को गोल गोल घुमाने में, ऊपर उठाने में, नीचे गिराने में, लेफ्ट करने में, राइट करने में, दाएं करने में, बाएं करने में, खाना उठाने में, प्याज काटने में, चाकू उठाने में। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हम्म, अब हम बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। किसके बारे में? बोन। बोन। बोन्स मीन्स हड्डियां। बोन्स मीन्स हड्डियां, या गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे गुरुबा,
आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। There are 20 bones in our body. ओके, देयर आर 26 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes. हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 26. 206। 200. कितनी होती हैं? 206. वेरी गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ से। Some of them are big and small and some are small. इसका मतलब है कुछ हड्डियां हैं जो बड़ी हैं, कुछ हड्डियां हैं जो छोटी हैं। ठीक है, इसके बाद है बोन्स इज कॉल्ड द। तो हमने यहाँ तक किया है आज। ठीक है एवरीवन, आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, आज हमने यहीं तक किया कि बोन्स इतने होते हैं, बाकी कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को ये पूरी बॉडी पार्ट्स का नाम लिख कर देना है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye bye, ma'am. Bye. ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स मीन्स हड्डियों के बारे में। ठीक है, Yes, ma'am. तो देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, यानी 206 हड्डियां होती हैं। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ हड्डियां बड़ी होती हैं और कुछ हड्डियां छोटी होती हैं। ठीक है, आप Yes, अब ma'am. यहाँ से ले यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. There are 206 bones in our body. नहीं, यहाँ से बोला है मैंने, दा से। दा यहाँ से फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। Okay, ma'am. The फ्रेमवर्क of body in the called the is called the skeleton। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। ओके, Yes, ma'am. skeleton protects the internal organs of our body। जो स्केलेटन है, यानी जो हड्डियां हैं, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को। अभी हमने बात किया था पहले में, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, तो ये सब प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। द बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। बोन्स भी हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है। बोन्स यानी हड्डियां, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो द प्लेस वेयर टू बोन्स, जो दो हड्डियां जुड़ती हैं, उन्हें बोलते हैं जॉइंट। इज कॉल्ड जॉइंट। क्या बोलते हैं? Joined. हाँ, जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, जैसे एक ये हड्डी हो गई, एक ये हड्डी हो गई, दोनों हड्डी देखो आपस में मिल रही है, तो इसको हम जॉइंट बोलेंगे। वी कैन बेंड, हम इसको मोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। हम जॉइंट यानी जो जॉइंट यहाँ पर जुड़ा है, इसकी मदद से हम इसको मोड़ सकते हैं। आप अपना हाथ सीधा कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, सीधे कर सकते हो, है ना? Yes, ma'am. तो आप वो किसकी हेल्प से करते हो? बोन्स की हेल्प से। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर आपको ये क्या लिखा हुआ है?
और जो नहीं आता है ना वो स्पेलिंग जरूर रीड किया करो। स्ट्रा स्ट्रॉल स्कल, ये स्कल है। और ये क्या है? स्काई रिब केज, रिब केज। रिकेट हाँ, इसको हम रिब केज बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे स्कल, और इसको हम डिफरेंट जॉइंट बोलेंगे, डिफरेंट जॉइंट्स। ठीक है। यस मैम। और मैंने आपको ये क्या बताया था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैंने अभी किसको? आपको बताया था। स्केलेटन, मैंने पहले ही बताया था, इसको स्केलेटन बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर है सर्कल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट डू नॉट हैव बोन्स। इसमें इसमें ये आपको दे रखा है, इनमें आपको उस चीज को सर्कल करना है जिसमें बोन्स यानी हड्डियां नहीं है। यस मैम। तो आप मुझे बताओ किस किस को सर्कल करना है? मैम ये लिप्स वाला। ओके, एक हो गया, और है यहाँ पे? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। क्या हमारे बाल में हड्डियां हैं? नो मैम। तो हम हेयर को भी करेंगे। ओ हमारे फिंगर्स में हड्डियां हैं? फिंगर। फिंगर में हड्डियां हैं। यस मैम। ओके, लेग्स पे है? फुट में भी हड्डियां हैं। और हाथ में? उसमें भी है। हाँ, तो हमारा बाल में और यहाँ पर नहीं है। ठीक है। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मसल्स। मसल्स। मसल जानती हो यस मैम। क्या होते हैं? जो बॉडी के ऊपर नजर आते हैं, जो ठीक है, आप मूवमेंट इसको करने रीड में। करो, पता, इसको रीड करो, आपको पता चल जाएगा। ओके मैम। मसल्स आर the मसल्स द सॉफ्ट पार्ट soft part of our body which cover which cover the bones. bone, They help in help in the our movement movement of our body. of our body. Very good. ओके, हड्डियां मतलब हड्डियां जो हैं, जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, और मसल्स क्या करते हैं, मसल जो हैं वो हमारे हड्डियों को कवर करते हैं, और दे हेल्प इन द मूवमेंट। वो हमारे मतलब किसी भी चीज के शरीर का गति या फिर मतलब मूवमेंट, यानी हाथ पैर, इन सबको मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इन सब में मतलब हेल्प करती है बोन्स। अब कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी हड्डियां हैं अंदर, ये आपका ये बाहर आपका ना मांस है, लेकिन ये बीच में ना मसल्स होंगे।
अगर मसल्स होगा तो अगर आपको चोट लगेगी तो आपके मसल्स पे लगेगी, डायरेक्टली आपकी हड्डी पे नहीं लगेगी। हम एक्सरसाइज के लिए आपको क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज करने से अंदर की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अगर छोटी-छोटी बातों में जो फ्रैक्चर हो जाता है इसका मतलब उसमें मसल्स नहीं है, उनको एक्सरसाइज की नीड है। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. There are around 600 muscles. टोटल 600 मसल्स होते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। some muscles are large and some are small. They are present under the skin. इसका मतलब है कि 600 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ बड़े होते हैं यानी लार्ज होता है, कुछ छोटे होते हैं। दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर होते हैं मसल्स, ठीक है। Yes, ma'am. बोन्स एंड मसल्स हेल्प ईच अदर टू वर्क टुगेदर। बोन्स यानी हड्डियां और मसल्स हेल्प करता है एक दूसरे की काम करने में, साथ में काम करते हैं वो, ठीक है। Yes, ma'am. मसल्स आर, ओके अब यहाँ से आप करो रीड यहाँ तक। Okay, ma'am. Muscles are stand to our अटैच बेटा, ये अटैच attached to our bones and बोन्स या help देम them to मूव move the मूव Help. के बाद है they they help us to move मूव रन, run मूव के बाद रन है, मूव के बाद है रन, move run बेंड, bend प्ले एक्सेट्रा। ओके जो मसल्स होते हैं वो मतलब जो हड्डियां होती, जो मसल्स होते हैं हड्डियों से जुड़े होते हैं, वो मदद करती है हमारी, मतलब मसल्स अटैच टू आवर बोन्स, हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं, एंड हेल्प देम, वो हेल्प करती है टू मूव करने में। दे हेल्प, हमें हेल्प करती है वो मूव करने में, जैसे दौड़ने में, बेंड करने में, बेंड यानी घुमाने में, खेलने में एक्सेट्रा, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ से वी मस्ट, okay ma'am we must टेक good care of care of our our body parts parts so so that they they perform pr- properly. properly Exercise help help us to remain fit and healthy. remain fit and healthy. Remain fit and healthy. Remain fit and healthy. Yeah, good. ओके हमें अपनी शरीर के पार्ट्स का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की अच्छी केयर करनी चाहिए, उनके पार्ट्स की। सो दैट परफॉर्म, तो हमें वो परफॉर्म करेंगे प्रॉपरली, सही से वो हमें परफॉर्म करेंगे, हमें दिखाएंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज हेल्प अस टू, एक्सरसाइज हमें हेल्प करता है रिमेन फिट एंड हेल्दी, फिट रहने में, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम करने वाले हैं ग्रो अप। क्या करने वाले हैं? Grow up. सॉरी, ग्रोइंग अप है, ग्रोइंग अप। Growing up. हाँ,
अब ग्रोइंग अप में आप जानोगे कि बड़े से छोटे से बड़ा कैसे होते हैं, कैसे हम बढ़ते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक करो रीड। Okay, ma'am. Child. चिल्ड्रन। Children growing up to ग्रो गोइंग ING नहीं लगा है, देखो ग्रो है बस। grow up to अप टू बिकम। become उसके बाद let नहीं अडल्ट, अडल्ट यानी बड़े। इसका मतलब है चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम अडल्ट, मतलब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है, बनते हैं। अडल्ट आर ग्रो अप पीपल, अडल्ट यानी बड़े होते हैं लोगों की जैसे। वी ऑल हैव ग्रो 1 more year older, मतलब हर साल हम 1 साल बड़े होते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, अब हम पढ़ेंगे। वी हैव टू लर्न, अब हम लर्न करेंगे। टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हम अपना ध्यान कैसे रखें। वी कैन डू ए लिटिल वर्क, हम काम करते हैं छोटा। ऑन आवर ओन, हम अपना मतलब छोटा छोटा काम करते हैं। वी कैन हेल्प आवर मदर, हम अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। टू पैक आवर लंच, हम अपना लंच पैक करने में मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। बॉक्सेस को अरेंज कर सकते हैं यानी सेट कर सकते हैं। आवर स्कूल बैग्स, हम अपने स्कूल को अरेंज आवर स्कूल बैग, हम अपने स्कूल के बैग को सेट कर सकते हैं सही से। कीप आवर रूम क्लीन, हम अपने कमरे को, अपने रूम को साफ रख सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो हेल्प आवर फादर, हम अपने पापा की भी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग हीज बाइसिकल, और उसके बाद yes ma'am सर्विंग फूड। मैं बता रही हूँ, जैसे मम्मा की हम बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, अपना लंच हम खुद पैक कर सकते हैं, बैग सेट कर सकते हैं, अपना रूम साफ रख सकते हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीजें। सो वी कैन ऑल्सो हेल्प, हम अपने पापा की भी हेल्प कर सकते हैं उनकी कार साफ करने में और उनको खाना देने में, ठीक है। yes ma'am सो हम ऐसे ऐसी चीजें सीख सीख के हम बड़े होते हैं। yes ma'am ओके, अब क्वेश्चन आंसर है, तो अब ये क्वेश्चन आंसर करना है। आवर, इसके आगे ये डैश है। पंप ब्लड टू द होल बॉडी, हमारी बॉडी में, मतलब आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है स्टमक, लंग, हार्ट, मसल्स, तो बीच में क्या आएगा आप देखो। learn learn lung ओके, लंग्स नहीं आएगा। अरे धक्का देती है हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में, ये हमारा हार्ट है। oh आवर हार्ट पंप ब्लड टू द होल बॉडी, सबसे मेन अगर हमारी बॉडी का पार्ट है वो हार्ट है, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड देता है। yes ma'am तो आप थोड़ा ध्यान दो। ओके, आवर, फिर उसके बाद डैश है, फिर हेल्प अस टू थिंक, तो वो क्या है। यहाँ नीचे ऑप्शंस हैं, उस आंसर बताओ। bones क्या आएगा। बोन्स नहीं आएगा, कहाँ है आपका ध्यान। आवर, हम सोचते कैसे हैं, थिंक का मतलब सोचना होता है, आपको पता तो है। आवर ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, हमारा ब्रेन हेल्प करता है सोचने में। आपके दोनों आंसर गलत हो गए। ओके, अब इसका आंसर दो।
इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो इसका क्या काम है, क्या आएगा पहले बताओ। बताओ। इस हमारा ये आएगा स्केलेटन। स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा देयर आर अराउंड। मसल्स कितने होते हैं, कितने बताए थे मैंने। कितने बताए थे मैंने आपको मसल्स। अरीबा, अगर आपको जवाब नहीं पता तो बेटा आप बोलो कि मैम मुझे जवाब नहीं पता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आंसर होते हैं 600। देयर आर अराउंड 600 मसल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। ओके, वी कैन बेंड एंड, मतलब हम हेल्प करते हैं बेंड होने में। कौन हेल्प करता है हमें, हमें हेल्प करता है जॉइंट। जॉइंट्स हमें बेंड करने में हेल्प करता है। दो हड्डियों को हम मतलब बेंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है। फिल इन द ब्लैंक। मसल्स। तो अब आप मुझे इसका बताओ। द लंग्स आर लोकेट इन द। तो लंग्स कहाँ होते हैं बताओ। लंग्स या लंग्स होते हैं चेस्ट वाली साइड पे। यहाँ आपको इतने ऑप्शंस दे रखा है, उनका एक बताओ। ओके मैम। lungs are located in the लेफ्ट chest. चेस्ट। Okay, the heart lines on the, यहाँ क्या आएगा। लेफ्ट साइड। Yeah, left. The food is broken into thigh pieces is the stomach. स्टमक। Muscles are present under the skin. Adult, यहाँ adult आएगा। Adult are grown up people. ठीक है। यस मैम। अरीबा बेटा, इसको ना नोटबुक में जरूर करना और याद भी करना, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर देखो, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मसल्स। जो स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ मसल्स, वो मसल्स बनाता है। स्केलेटन मैम, स्केलेटन बताओ। मैम, स्केलेटन नहीं पता क्या होता है। हमने बात तो किया था कंकाल। ओह अच्छा। यस मैम। इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मतलब ये जो स्केलेटन है ये मसल से बना होता है। नो मैम। फॉल्स। ओके, bones help in our body movement. ट्रू। True. Muscles are, मैंने ये क्या बताया था, attached to our bones. ट्रू। Bones lay above the skin.
True. बोन्स लाई मैम अबव द स्किन, ये आपने ट्रू बोला, ठीक है ट्रू। अब मसल्स हेल्प अस टू मूव, रन एंड बेंड, बताओ यहाँ क्या आएगा? मसल हेल्प अस टू मूव, रन एंड बेंड, क्या आएगा यहाँ पर? मुझे जल्दी से जवाब दो। ओके ट्रू। मैं आपको बता दूं कि आपका 4 वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर फॉल्स आएगा। इसमें इन्होंने बोला है बोन्स लाई अबव द स्किन, यानी स्किन के ऊपर हड्डियां थोड़ी ना होती है, स्किन के तो अंदर हड्डियां होती हैं। तो आपने ये ट्रू कैसे बोला? ये तो फॉल्स है, तो आपका ये गलत हो गया। बाकी ठीक है। ओके अब यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो यहाँ आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, तो हम इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएंगे पहले। तो देयर आर ऑल्सो सम, अच्छा ओके, वी कैन नॉट सी देम। ओके अगर आपसे ये पूछा जाएगा इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, तो आप लिखोगे तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। किसका? इंटरनल। व्हाट इज, अगर इंटरनल ऑर्गन्स आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। आप यहाँ यस से मैम। लिखोगी देयर आर के बाद यहाँ तक, ठीक है, ओके देम मैम। तक। ओके अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, मतलब खाना पचाने के बारे में आपका क्या कहना है? डाइजेशन, तो आपको लिखना है द फूड इज ब्रोकन, मतलब आपको ये लिखना है डाइजेशन के बारे में, ठीक है। यस मैम। ये आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ओके मैम। डाइजेशन के बारे में। तो अब हम दोबारा नीचे चलेंगे। अच्छा यहाँ पर व्हाट गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? हमने बात किया था, बताओ। बोन्स। पक्का बोन्स देता है? यस मैम। या बोन्स और मसल्स दोनों देते हैं। यस मैम। कहाँ लिखा है? मैं एक बार वो भी ढूंढ लेती हूँ। ओके बोन, उसके बाद व्हाट इज स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या है? स्केलेटन क्या है? ये स्केलेटन। या स्केलेटन,
बताओ। मैम जहाँ जा दा से लेके स्केलेटन यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यस मैम। द फ्रेम यहाँ तक लिखना है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन। उसके बाद स्केलेटन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यस मैम। तो हमारा इसका दूसरे का भी आंसर हो गया। अब हमारा रह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वो बॉडी को अच्छा शेप देते हैं। आप ये muscles are attached to our bones and help them to move. They help us to run, bend, fit. ये आप लिख सकते हो, ठीक है। bend, play, etc. ठीक है। यस मैम। उसके बाद what is a joint। तो joint क्या है। अब joint के बारे में हम जानेंगे। तो yeah, there is it. The bones provide support to body, the place where to be okay. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है। द प्लेस वेयर टू बी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे बोन्स का आंसर है ये, जॉइंट का, सॉरी जॉइंट। ओके। what protects us, what protect the internal organs of our body। मतलब क्या प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के मतलब हमारी बॉडी को अंदर से। आप बताओगे कुछ। प्रोवाइड क्या। बोन हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गेन्स की रक्षा कौन करता है। कौन मसल्स करता है। मसल्स मैम मसल्स। हिडन द मसल्स नहीं। यहाँ से हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। ओके अभी हमारा शेप का आंसर नहीं मिल रहा था, वो भी मिला है। आवर बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अच्छा अब इसका आंसर आप देखो, यहाँ से बोन से लेके यहाँ तक है। मसल्स हमारे बॉडी को शेप कौन देते हो, तो यहाँ है बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। यस मैम। ये कौन से वाला आंसर है। ये हमारा शेप का आंसर है कि उसमें से पूछा था ना शेप कौन देता है, तो ये देता। अब हमें जानना है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा कौन करता है। तो आप बताओ मुझे। मैम मसल्स। मसल्स करते हैं सॉफ्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्ट। इनमें ढूंढो कि कहाँ है उसका आंसर।